टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आज ऋषि के घर फिर से पहुंच गई है लक्ष्मी, वो भी तैयार होकर। इतना ही नहीं, आज तो नीलम भी लक्ष्मी को खुशी खुशी वेलकम कर रही है। असल में रोहन की बर्थडे पार्टी है। ऐसे में नीलम ने फैसला किया है कि वो सभी के सामने पारो को अपनाएगी और यही बात बताने के लिए वो लक्ष्मी को अपने पास बिठाती है। भाई नीलम का ये व्यवहार देखकर लक्ष्मी हैरान तो है। इससे पहले कि नीलम लक्ष्मी को कुछ बताती, वहाँ पर पहुँच जाता है रोहन, जिसे लक्ष्मी गले लगा लेती है और साथ ही महसूस करती है उसके साथ अपनापन। वैसे इस पार्टी में आने वाले हैं दुगने ट्विस्ट। एक तो लक्ष्मी के सामने खुलासा होगा रोहन और ऋषि के रिश्ते का, और दूसरा नीलम का फैसला। नीलम बेसिकली वांट्स टू टेल एवरीवन कि पारो मेरी पोती है और मैं उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करना चाहती हूँ एवरीथिंग। आई थिंक दिस इज व्हाट्स गोना हैपन इन द पार्टी। और अगेन बहुत सारे ऑडियंसेस को शायद इन बाइट्स की वजह से पता चला था कि एक पॉजिटिव चीज़ आने वाली है भाग्य लक्ष्मी में, और उसी कंटिन्यूएशन में पॉजिटिविटी आ रही है शो में। सो कीप वॉचिंग आवर शो। और रोहन की मिस्ट्री ज़्यादा उलझी हुई है क्योंकि नो बडी नोज। एटलीस्ट पारो के केस में शालू एंड लक्ष्मी न्यू, रोहन के केस में नो बडी नोज कि रोहन आया कहाँ से था, और वो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इनका बेटा होगा, क्योंकि वो अडॉप्टेड है। और वो अडॉप्टेड भी इस वे में है कि जब हम किसी को अडॉप्ट, अगर कोई नॉर्मल फैमिली किसी बच्चे को अडॉप्ट करके, कोई नहीं सोच सकता कि हमारे बच्चा निकलेगा ये। सो उसकी मिस्ट्री ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो अनफोल्ड होगी तो आई एम श्योर वो अच्छी स्टोरीज निकल के आएंगी। एंड अगेन एक पॉजिटिव चीज़ ही निकल के आएगी शो में, जिसकी दरकार बहुत टाइम से ऑडियंस को चल रही थी। भाई नीलम के इस फैसले से लक्ष्मी नाखुश है और वो अपनी बेटी को इस घर में नहीं रहने देगी। इसी बात से आज ऋषि बेहद परेशान है और उसे लक्ष्मी पर गुस्सा भी आ रहा है कि तभी वहाँ पर पहुँच जाता है आयुष, जो ऋषि को समझाने की कोशिश करता है। ऋषि काफ़ी बौखलाया हुआ था, काफ़ी गुस्से में था, और वो इसलिए भी था कि उसका गुस्सा जायज़ भी एक साइड से देखा जाए तो, कि लक्ष्मी कि चल पहले छुपा रही थी, अब भी जब इतना सब कुछ हो गया, वो देख रही है कि पारो को अपने फादर की कितनी नीड है। वो स्कूल में गिरने वाली थी, वो पापा डैड कर रही थी, तो मतलब वो कितना अटैच्ड है। वो ये देख सकती है कि वो पूरे अपने 6-7 साल ज़िंदगी की उसने बिना अपने फादर के बिताए हैं, तो तेरे को उसको खुद को नहीं लगता कि अब तो बता देना चाहिए उसको, मुझे खुद आके, कि मैं उसका फादर हूँ। तो इस वजह से वो गुस्से में था। तो मैं उसे बोलता हूँ कि मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, तो ठीक है अपनी जगह पे, बट लड़ मत उससे जाके। उसके अपने रीजनिंग है, सब कुछ है, लड़ाई मत करो। तो वो कहता मैं लड़ने नहीं गया था। मैं बोलता तू लड़ने ही गया था, वो तो अगर पारो की न्यूज़ ना आती तो लड़ने ही गया था तू लक्ष्मी के पास। तो फिर वो थोड़ा शांत होते, बोलते हैं हाँ ठीक है मैं लड़ूंगा नहीं। तो मैं उससे बोलता कि प्रॉमिस कर कि पार्टी में लक्ष्मी आएगी तुम लड़ाई नहीं करोगे। तो उसने प्रॉमिस करा कि ठीक है मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं लड़ाई नहीं करूँगा शादी पार्टी में जब लक्ष्मी आएगी। तो उसको थोड़ा शांत करने वाला सीन था वो बेसिकली। यहाँ तो आयुष ने ऋषि को शांत कर दिया है, लेकिन वहाँ लक्ष्मी के दिल में हलचल मची हुई है, क्योंकि अब वो रोहन का सच भी जानना चाहती है। अब देखना होगा कि जब लक्ष्मी के सामने रोहन का सच आएगा, तब कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।